उत्तर प्रदेश की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद भी उथल पुथल का दौर जारी है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सामने अपना कुनबा बचाने की बड़ी चुनौती है। यहाँ तक कि चुनावी नतीजों के बाद तो कई दल एक बार फिर बीजेपी में वापसी की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को लेकर आई खबरों ने सूबे में सियासी पारे को और चढ़ा दिया। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने अब खुद अपनी पार्टी सुभा सपा के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को लेकर आ रही खबरों पर बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह की खबरों को निराधार बताते हुए कहा है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। एक एक विधानसभा के चुनाव परिणाम की समीक्षा की जा रही है। अब हम साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबरों को लेकर भी बयान दिया। ओपी राजभर ने कहा कि मेरी बीजेपी के बड़े नेताओं से 2019 के पहले मुलाकात हुई थी। आखिरी बार दिल्ली भी तभी गया था जब इस्तीफा देना था। मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझे फोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जो भी लड़ाई लड़ रहा है वो उनके लिए लड़ रहा है। राजभर ने कहा कि एक टाइम था जब राम मंदिर मुद्दा हल होगा, ये कोई नहीं सोच रहा था। कांग्रेस के एक नेता ने भी बहुत पहले 3 तलाक के मुद्दे पर कानून बनाने की मांग की थी। हमें भरोसा है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज नहीं तो कल योगी जी करे या अखिलेश यादव या मायावती, कोई ना कोई इसे लागू करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की मांग नहीं मानी। पहले वो ये रिपोर्ट लागू करे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि लीडर कोई भी होगा, हम सब एक साथ होंगे, सभी साथ बैठकर उस मोर्चे का नेता तय करेंगे और उसके नेतृत्व में ही साल 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। ओम प्रकाश राजभर की ओर से ये स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी के बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जाने की खबरें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें आई थी कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल से मुलाकात की है। राजभर को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि उन्हें योगी सरकार 2.0 में मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि न तो ओम प्रकाश राजभर और न ही बीजेपी की ओर से इस बात की खबरों को लेकर पुष्टि की गई। राजभर के बीजेपी के साथ जाने की खबरों से सपा के खेमे में बेचैनी भी बढ़ गई थी। अब ओम प्रकाश राजभर ने खुद सामने आकर सुबह सपा के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने राहत की सांस ली है।